जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक पढ़ते हैं कि सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर डुअल एस्पेक्ट या ड्यूलिटी प्रिंसिपल क्या है। दोनों का सेम नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले सुनते हैं सर डुअल का जैसे ही डुअल बोलते हैं तो इसका मीनिंग डबल आ जाता है। सर ये होता क्या है पहले तो बताएंगे सर, बिल्कुल पेशेंस के साथ। सर इट मीन्स that every transaction, क्या बोला गया? It means that every transaction entered by a business has two aspect, debit and credit. सर डुअल एस्पेक्ट क्या बताता है मुन्ना, सुनते हैं। डुअल एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पूरे अकाउंटिंग के अंदर जर्नल एंट्री का। इसका मीन्स ये है कि डुअल कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट, प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कैसे, अभी सबसे पहले बताते हैं, ध्यान से सुनते हैं सर। अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। बिल्कुल मुन्ना सही है बेटा। तो सुनते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। किसी भी लेन देन होगा जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे, उस ट्रांजैक्शन में दो इम्पॉर्टेंट रोल होगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। इसके बिना तो रह नहीं पाओगे हम तुम। अच्छा चलिए, क्या है आगे बताइए। सर ये किसने बोला? सर यही तो हमारा जो है सर लुका पैसियोली बोला था। अच्छा, जो फादर ऑफ अकाउंटिंग थे, हाँ याद रखिएगा, फादर ऑफ अकाउंटिंग ये कौन थे? सर ये फादर ऑफ अकाउंटिंग थे सर लुका पैसियोली। कौन थे? लुका पैसियोली। इसी का कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम का या डबल एंट्री या डुअल एस्पेक्ट का। ये किसने बताया था? द फादर ऑफ अकाउंटिंग सर लुका पैसियोली। अच्छा सर, समझ में आ गया कि किसी भी ट्रांजैक्शन, जब हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें डेबिट एंड क्रेडिट होगा। ये बात मुझे समझ में आ रहा है, आप बता रहे हो। ये किसने बोला था? द फादर ऑफ अकाउंटिंग सर लुका पैसियोली का कॉन्सेप्ट था। इसी ने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताया था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अकाउंटिंग के अंदर डुअल। अच्छा सर, एग्जाम्पल बच्चे को बताइएगा। अब सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताइएगा, जब आप किसी को रेंट पेमेंट करते हो बिजनेस से, ध्यान से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे बताइए रेंट पेड करते हैं तो उसमें आप क्या क्या आता है? सर इसमें दो बातें आता है। एक तो हम रेंट का नाम सुन रहे हैं, जो रेंट पेड कर रहे हैं वो तो सबको पता है कि रेंट मुन्ना खर्चा होता है, हम बिजनेस के लिए वो खर्चा हो गया। अच्छा, रेंट पेड करते हैं तो क्या चला जाता है? सर ये बात तो समझ में आ गया कि जैसे ही हम रेंट पेड करेंगे तो हमारे हाथ से क्या चला जाएगा? कैश चला जाएगा। तो देखिए, हम दो चीजें बात किए, तो सर दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, रेंट भी रिकॉर्ड होगा और कैश भी रिकॉर्ड होगा। सर जरा एग्जांपल के थ्रू बताते ना। अभी बताया ना सर, मैंने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, तो देखो फर्नीचर बिजनेस में आया, क्या चला गया? कैश चला गया। जरा ध्यान से सुनते हैं, अरे बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। रुकिए सर, अरे बाबा यही एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ एग्जांपल सुनिए। सर मैंने फर्नीचर खरीदा, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, यहीं पर देखिए, मैंने फर्नीचर खरीदा। ओके, जब फर्नीचर बिजनेस में खरीदा तो ये फर्नीचर तो आया। अब बताइए क्या दिए होंगे? कैश। मुझे बताइए ये दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? आप ही बताओ। आप अकाउंटिंग जानते हो या नहीं जानते, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका ये मीनिंग है सर हम
बिजनेस में फर्नीचर लेकर आएंगे तो कैश जाएगा। तो मुझे बताइए इस ट्रांजैक्शन में हमेशा दो बात हम कर रहे हैं कि नहीं है, ये डुअल एस्पेक्ट। अच्छा सर, इसी का ये डुअल एस्पेक्ट के बारे में आप बता रहे हो ना, डुअलिटी। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर, कुछ एग्जाम्पल देकर और बच्चे को बताइए। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनिए सर, मुझे बताइएगा अगर आप, ये राहुल है, कौन है, राहुल। राहुल क्या किया, राहुल बिजनेस को स्टार्ट किया। राहुल स्टार्टेड, सुनिए जल्दी से, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। विथ क्या, कैश। कितने का सर, 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। जरा ध्यान से एग्जाम्पल सुनते हैं ना, एग्जाम्पल है किसका, डुअल का। मुझे बताइए राहुल बिजनेस को स्टार्ट किया और बिजनेस में कितना लेकर आया, 5 लाख। मुझे बताइएगा सर, जब हम बिजनेस में पैसा दिए तो बिजनेस में कैश दिए, तो मुझे बताइए बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैश आया तो अकाउंट, बिजनेस में जब कैश आएगा तो बिजनेस का एसेट्स बढ़ेगा, तो बिजनेस का एसेट्स बढ़ेगा तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन में देखिए ये कैश हमारा बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 लाख हमारा डेबिट हो जाएगा। ये 5 लाख में डेबिट कर दिया क्योंकि हम बिजनेस कितने से स्टार्ट किए हैं, तो जितना बिजनेस में कैश आया वो कैश को हम डेबिट कर दिए। ध्यान से मेरी बात को सुनना है, तो मेरा कैश डेबिट हो गया। नॉर्मल चीज होता है यार, बहुत टेंशन लेकर पढ़ने की जरूरी नहीं है मुन्ना, पेशेंस के साथ बात सुनते। अच्छा मुझे बताइएगा राहुल कौन है जो बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में पैसा दिया है। अच्छा समझ में आया, राहुल का बिजनेस में कैपिटल होगा। अच्छा राहुल का बिजनेस में कैपिटल होगा, इसका मीन्स है कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होगा और कैश का बैलेंस डेबिट होगा। एवरी ट्रांजेक्शन, इट मीन्स दैट every transaction entered by a business has two aspect, डेबिट एंड क्रेडिट। प्रत्येक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, ये हम लोग बोलते हैं, ये सब बोलता है, जिसका नाम है द फादर ऑफ अकाउंटिंग, सर लुका पैसियोली। बहुत ही अटेंशन प्लीज, अटेंशन। इसका मीन्स है कि सर प्रत्येक ट्रांजेक्शन को 2 एस्पेक्ट होगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। राहुल कौन है सर, राहुल बिजनेस का ऑनर है और बिजनेस में क्या दिया है, कैश। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम अकाउंटिंग सोचते हैं, बिल्कुल। तो देखिए कैश हमारा क्या हो गया, डेबिट बिजनेस में आया। राहुल का क्या है बिजनेस में, वो 5 लाख का कैपिटल है। देखिए तो हम 5 लाख से डेबिट भी किए और 5 लाख से क्रेडिट। इसका मीन्स है कि जितना से डेबिट होगा, देखो जितना से डेबिट होगा उतना ही से क्रेडिट होगा। अगर 5 लाख मेरा डेबिट है और तो 5 लाख हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। यही बताता है कि इट मीन्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन इंटर बाय ए बिजनेस हैज 2 एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और केन कॉमर्स क्लासेज को फॉलो करते रहिएगा।